Hello everyone and welcome to the fantastic show which is presented by Happy Biz. I'm your host Ruchi and the founder of women entrepreneur community Happy Biz. Today we are joined by two very talented guests, Parikshit Tamalia, a shining movie star and an actor from Gujarat, and Khushi Patel, a passionate entrepreneur bringing her amazing sense to every corner of Gujarat. I have with me Parikshit Tamalia, who has started his journey in college theatre, winning prestigious awards for his acting. He has since taken a memorable roles in various films like Hu Ane Tu, Satam Aatham, Var Tewar, and the list goes on. His versatility and passion for his craft are truly inspiring. Parikshit is also committed to fitness and sports, bringing energetic drive to everything he does. Parikshit, it is so much pleasure to have you today on the fantastic show. And with Parikshit, we have truly inspiring entrepreneur making fragrance essentials for home like scented candles, wax melts, wardrobe bars, and many more. Please join me in welcoming Khushi Patel from the brand Esperanza. मैंने अपना वजन 125 किलो कर दिया, तो 130 किलो का हो गया था। Don't tell me 125 kgs. हाँ, बट हम आंटी नहीं है, प्रेन्योर्स तो हैं। फ्री विल्ले की तरह पड़े रहना बहुत पसंद है मुझे। Well, I am quite pro into that. अब मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। रहे न रहे हम बनके कली बनके सबा बागे वफा में। And I've always believed कि खास करके जब फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो ऐसी एक जगह, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हैप्पी बिज, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, बट आई ऑल्सो फील कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे आसपास ये है और सारे प्लेटफॉर्म्स बने, लेकिन है तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से करें जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों से मिले। So welcome Parikshit to the fantastic show. It is our honor and delight to have you today on the show. थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। परीक्षित, ये बताइए कि क्या इंस्पिरेशन रहा आपका टू परस्यू एक्टिंग इन गुजराती सिनेमा? जनरली लोगों की इंस्पिरेशन कुछ किसी और के इंस्पिरेशन से होती है। आई थिंक माय इंस्पिरेशन वाज माय फेलियर इन क्रिकेट। फेलियर इन क्रिकेट? हाँ, तो जैसे कि आई बिलोंग फ्रॉम, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हकीकत है इसलिए बार बार बोलनी भी पड़ेगी कि आई बिलोंग फ्रॉम सुरेंद्र नगर, और वहाँ से मैं अहमदाबाद शिफ्ट इसलिए हुआ था बिकॉज मुझे क्रिकेटर बनना था। और वैसा वाला नहीं था कि जो हर जगह पे, हर घर में, हर गली में किसी को बनना होता है। आई वाज वेरी फर्म, मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो उसकी कोचिंग के लिए मी एंड माय फैमिली भी शिफ्टेड हियर, एंड मैंने कोचिंग भी ली। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, इट वाज नंबर 1 स्कूल इन क्रिकेट, हीरामणि। बहुत ही बड़ा नाम था उसका क्रिकेट में, क्रिकेट कल्चर वहाँ पे बढ़िया था। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई। तो बाय द टाइम आई शिफ्टेड हियर, मैंने अपना वजन 125 किलो कर दिया, तो 130 किलो का हो गया था। Don't tell me 125 kgs. This is such a big transformation. I mean, it shows your consistency and your focus, right? तो वो जब ऑफ कोर्स अब जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था वहाँ पे वो वजन लेके तो मैं जा ही नहीं सकता था। तो आई थिंक आई फेल्ड, नहीं अच्छा मैं परफॉर्म कर पाया। एंड देन जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब वहाँ पे एक्टिंग वर्कशॉप हो रही थी। आई जॉइंड, आई एनरोल्ड, एंड आई थिंक फिर उसके बाद आपने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपने 10 years कंप्लीट किए हैं इन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, एंड दिस इज सच अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक, एंड कैन बी एन इंस्पिरेशन ऑल्सो। ये एक इंस्पिरेशनल चेंज है, यू नो, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी सो इंस्पिरेशनल। क्विकली हमारे ऑडियंस को कोई 3-4 टिप्स आप देना चाहोगे कि इतने बिग नंबर से यू हैव रिड्यूस्ड टू, यू नो, सच अ गुड नंबर? आई थिंक इतनी सारी
ओवर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही बोले, बट आई थिंक ये मत करो कि मुझे 1 महीने में ये कर देना है वो कर देना है। टू कीप इट सिंपल, आई डोंट थिंक 3-4 महीने के लिए वर्कआउट करना या 3-4 महीने के लिए डाइट करना आपकी हेल्थ सुधार देगा। यू हैव टू फॉलो लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाओ and you're sorted. And I think a little bit of consistency. ऑफ कोर्स वो तो चाहिए। And consistency can give you great results. Very inspiring, Parikshit. And cricket से लेकर गुजराती सिनेमा, Yeah. आपका मन क्रिकेट में था और कहीं ना कहीं आप बन गए एक फिल्म स्टार। चैलेंजेस बहुत आए होंगे आपकी जर्नी में, तो बताएंगे कुछ? आई थिंक आई हैव नॉट स्ट्रगल्ड। मुझे ये बात बताने में इसलिए कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी टू स्ट्रगल ना। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू समझो और मेहनत करते जाओ। विच आई हैव एवर बिलीव्ड, ऑलवेज बिलीव्ड इज हार्ड वर्क। क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक चीज़ है जो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। टैलेंटेड लोग मैंने बहुत देखे, स्किल्ड लोग बहुत देखे, लेकिन थोड़ा मुझे ये है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जितना हार्डवर्क कोई कर पाएगा। करते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करते होंगे, बट आई थिंक दैट वॉज रियली चैलेंजिंग। एंड अनदर बिग चैलेंज वॉज माई वेट। जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन था गुजराती सिनेमा में, वैसे भी अब तो होने लगा है, लेकिन हम एक्टर्स लुक्स को लेके और पर्सनालिटी को लेके थोड़े कॉन्शियस नहीं है जो होने चाहिए। एक अपीयरेंस को लेके, अपने कैरेक्टर को लेके। तो मुझे हमेशा से था कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो आई हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन सच अ वे जिसको देख के लोग बोल सके कि यार हैंडसम हीरो है। हाँ, बस देखो यही बोल सके, बस यही। मैं तो नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप जो है फेस बनते हो, इंस्पिरेशनल फेसेस बनते हो, तो लाइक यू हैव टू सेंड द राइट मैसेज। करेक्ट। एंड ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल तो जियो, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फील्ड। सो परीक्षित, गुजराती सिनेमा के बारे में आपके क्या विचार हैं? लाइक हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड द वैल्यूज ऑफ गुजरात? अभी जो गुजराती सिनेमा है, आप जो सिनेमा कर रहे हो, सो कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है दैट इट इज गोइंग इन अ गुड वे एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड द द ट्रेडिशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द स्टेट? आई थिंक रुचि, आई थिंक ओवरऑल रीजनल फिल्म्स का जो दौर है वो बहुत ही अच्छा। जिस तरह की हिंदी फिल्म्स आ रही है, यू कैन सी के बड़े से बड़े स्टार्स हो, लेकिन द फिल्म्स आर नॉट वर्किंग। तो ये तो नहीं चाहते हम कि वो फिल्म्स ना वर्क करे और हमारी करे, लेकिन जिस हिसाब से फ्रेश कंटेंट रीजनल फिल्म्स में, गुजराती फिल्म्स में आ रहा है, आई डोंट थिंक कि वो सारी फ्रेशनेस अभी हिंदी फिल्म्स में रही है। आ जाएगी, इट विल टेक टाइम, बट द फ्रेशनेस जो जितने भी पावर हाउस फिलहाल गुजराती इंडस्ट्री में है, जितना भी नया कंटेंट गुजराती इंडस्ट्री में, वो बाकी सब जगह नहीं है। Recently, like we have also seen a touch of urban modern cinema, even in the regional movies, right? तो बहुत सारे लोग वहाँ से, मुंबई से यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो हिंदी बेल्ट में काम करते हो, दे ऑल्सो वांट टू वर्क इन रीजनल फिल्म, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेशनेस है, जो ओरिजिनलिटी है, वो बहुत ही अच्छी है। सो इट्स गोइंग इन ग्रेट डायरेक्शन। कोई ऐसा किरदार जो आपने निभाया है आपकी मूवी में, जो आपके दिल के बहुत करीब है? कौन सा वो किरदार है और क्या आपने उसके लिए मेहनत करी, या एक चेंज लेकर आए अपने रूटीन में टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर? आई थिंक दो तीन कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही करीब है। द फर्स्ट वन वाज सातम आठम, विच वाज माय फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्टर, विच आई शॉट बैक इन 2020। उसमें था ये कि एक गैंगस्टर का रोल था और वजन बढ़ाना था थोड़ा। मैंने कम कर दिया था, वापस थोड़ा बढ़ाना था, बट वो वैसा वाला वजन था जहाँ पे वो थोड़ा मस्कुलर और माचो लगे, बल्कि लगे। ही हैड टू स्मोक अ लॉट, व्हिच आई वाज नॉट यूज्ड टू एट ऑल। तो वो मेरे लिए बहुत नया था कि जो लैंग्वेज थी, उसके जो इमोशंस थे, तो वो बहुत ही चैलेंजिंग था। एक तो वो हो गया। दूसरी मैंने फिल्म की थी इंटरव्यू। फिल्म का नाम ही इंटरव्यू था, जो अभी हो रहा है वैसा। देखिए मैंने मूवी। तो वो ऐसे बच्चे की बात थी कि जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करता है, लेकिन लाइफ के हर किसी ना किसी पड़ाव पे उसको इंटरव्यू देते रहना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जॉब इंटरव्यू। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस थे इनसाइड द कैरेक्टर, वो बाहर लाना वाज अगेन डिफिकल्ट। राइट। And Hu Anu was out and out commercial cinema, and I think that was one of the toughest job, क्योंकि वो जो हीरो लगना है हमें, खास करके गुजराती ऑडियंस को वैसे लुभाना जहाँ पे आप हीरो लगो, जहाँ पे अगर वो कहीं से पानी में से बाहर निकल रहा है तो बॉडी दिखाना है वगैरह वगैरह। तो
इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया था। आई थिंक ये तीनों बहुत ही नज़दीक है दिल। और खुशी, क्या आप गुजराती मूवीज देखती हैं? डेफिनेटली मुझे गुजराती मूवीज़ बहुत अच्छे लगते हैं और रिसेंटली मैंने अभी देखा था अचार वाला मूवी, दैट अचारी बा मूवी। मेरी इंस्पिरेशन हर गुजराती मूवी में मैंने देखा है कि हर एक मूवी में एक मैसेज होता है फॉर द कम्युनिटी। राइट। फैमिली को कितना सपोर्ट करना है, फैमिली को कितना इम्पोर्टेंस देना है। एंड आई थिंक गुजरात में तो ये ट्रेंड है ही, यू नो, द फैमिली ट्रेडिशंस एंड द फैमिली कल्चर एंड द एक्सटेंडेड फैमिलीज व्हिच पीपल हैव। सो ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी किसी एक मूवी का बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब है। अभी जो मेरी नेक्स्ट रिलीज है 25th of April, आंटीप्रेन्योर। वाओ, क्या नाम है, आंटीप्रेन्योर। आंटीप्रेन्योर, आप लोगों की ही बात है। मैं तो यही बताऊंगा कि हाँ, बट हम आंटी नहीं है, प्रेन्योर्स तो हैं। आप बिल्कुल आंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो या बट इट्स अबाउट फीमेल्स एंड आई वोंट से इट्स जस्ट अबाउट फीमेल। आई वुड से कि ये उन मर्दों की कहानी है जिनको वैसा नहीं बनना है। राइट। आई पर्सनली ऑल्सो फील एंड बिलीव कि लाइफ में अगर फीमेल्स को थोड़ा सा पुश करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे वो लोग बहुत ही अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग उनको समझे तो वो सारी चीज़ें कर सकती है जो और कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो उनकी बात है, और ये मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ उतनी फिलोसॉफिकल वे में सिर्फ नहीं है। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग सिनेमा, तो लोगों को बहुत मजा आएगा। एक्टर्स सारे मजेदार है एंड सिनेमैन मतलब अभिषेक जैन, जिन्होंने इतनी सारी बेयार, किवरिते जयेश, रॉन्ग साइड राजू थी, 8 साल बाद वो कोई गुजराती फिल्म लेके आ रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट फिल्म आफ्टर 8 ईयर। तो ये फिल्म मेरे दिल के वैसे भी बहुत करीब है, क्योंकि 6, 7, 8 फीमेल्स थी। राइट। उनके साथ में अकेला मेल, ऑफ कोर्स बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, लेकिन वो पेयरिंग में आई एंजॉयड। एंड इवन स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है जहाँ पे हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पी बिज भी जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे यू नो उनको उनके बिजनेस को वो ग्रो कर सकें, मैक्सिमम विजिबिलिटी गेन कर सकें। तो आई कैन क्लियरली रिलेट टू योर अपकमिंग मूवी एंड कूडोज टू यू एंड ऑल द बेस्ट विशेस। परीक्षित, ये बताइए कि बडिंग एक्टर्स जो हैं, जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, यू नो, एक फ्यूचर में वो देखते हैं अपने आप को एज अ हीरो, एज अ मूवी स्टार, उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस है, क्या सजेस्ट करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बैकअप होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ कि आप बैकअप रखिए। बस करना है तो ये भी जानिए, खुद से पूछिए कि आप कितना केपेबल है। राइट। अपने माँ बाप से, अपने चाचा चाची से मत पूछिए कि आप कैसे एक्टर है, वो अच्छा ही बोलने वाले। एग्जैक्टली। लर्न समथिंग, वर्कशॉप्स कीजिए, किसी मेंटोर से बात करिए, जानिए कि ये एक्चुअली वर्ल्ड है क्या। तो उसको सिर्फ बुक से नहीं, लेकिन फिजिकली जाके कहीं पे जाके अप्लाई कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, जानिए। एंड देन आई थिंक ये बैकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगेन जो हमने बात की कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहता था, लेकिन इस साल मैं जुलाई या अगस्त तक शूट कर रहा हूँ, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल। लेकिन शायद कोई ना कोई तो होगा जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, ज़्यादा हार्डवर्किंग होगा, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है काम। तो इसलिए राइट टाइम, राइट प्लेस, बैकअप ऑप्शन रखिए एंड अपने आप पे काम करते हैं। Well, that is like, you know, very inspirational tips by Parikshit कि self introspection is, I think, very important कि आप अपनी strengths को पहचानिए। खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। एंड जो इंडिविजुअल को अपने बारे में क्लैरिटी होती है, आई थिंक दैट पर्सन इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन इन वॉट एवर ही और शी डज, राइट? दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग परीक्षित। एंड क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आप जैसे बोल रहे हो जुलाई तक आप बहुत बिजी हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, कितने एक्साइटेड हैं? I'm really excited क्योंकि हर 2-3 महीने में कोई नई फिल्म, नया किरदार, नई टीम, कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग। एंड आई थिंक मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि अगर मैं क्रिकेटर होता तो मेरी लव मैरिज हुई होती, लेकिन मैं अरेंज मैरिज में मैंने प्यार ढूंढ लिया है, ऐसा है। सो आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फ्यूचर प्लान्स यही है कि गुजराती नया कंटेंट आता रहे, नए नए कोलैबोरेटर्स के साथ हम कोलैब करते रहे, अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक इस साल खास करके गुजराती फिल्म का दौर जिस तरह का रहा है, आई एम वेरी श्योर कि लोग गुजराती फिल्में और देखेंगे और हम और अच्छी फिल्में बनाएंगे और लोग जाएंगे।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे नई मूवीज आ रही हैं, स्पेशली परीक्षित की, दैट इज एंटीप्रेन्योर। तो सब लोग ज़रूर उस मूवी को देखें। हम तो आपको बेस्ट विशेस देते हैं, कामना करते हैं। परीक्षित, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक्टिंग और क्रिकेट के अलावा परीक्षित को क्या पसंद है? मुझे घर पे पड़े रहना बहुत पसंद है। मुझे फ्री विल्ले की तरह पड़े रहना बहुत पसंद है मुझे। आई थिंक ये सभी को बहुत पसंद होता है। नहीं, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक्टर है या फिर तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा जवाब देना है जहाँ पे, बट जो है वही बता। दैट इज योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कि भाई लेजी बने रहो, वो भी एक अच्छा जेन मोड में रहे। हाँ, इन लेजी से भी ज्यादा वो आई थिंक वो मिसिंग है। जो समर हुआ करता था, जैसा मानसून हुआ करता था, वो विंटर हुआ करता था, वो सब बहुत मिसिंग है। तो जब भी टाइम मिले तो वो जितना भले ही आर्टिफिशियली, लेकिन वो बना सको, वो टाइम वापस ला सको जहाँ पे आम की पेटियां आती थी और ऐसे ही खा लेते थे। क्या बात, वो सब चीजें करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना। एंड आई एब्सोल्युटली लव स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, क्योंकि आप लोगों की तरह मेरी 3 घर में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं। अच्छा, जो मेरी 3 सगी बड़ी बहनें हैं, उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। एंड दे हैव बीन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बस दैट्स इट। well, that is so much informational and entertaining to know a lot about you, Parikshit. Well, that was Parikshit Tamalia, the movie star we have today on the Fantastic Show. Okay, good. Well, moving ahead, that was Parikshit. Now we are going to talk a little bit about the brand Esperanza, जिनकी founder है खुशी पटेल, जो जितनी खूबसूरत हैं उसके साथ साथ उतनी ही ज़्यादा talented भी हैं। Welcome खुशी to the Fantastic Show. Thank you so much. It was nice introduction. Thank you. Well, I am quite pro into that. खुशी, आपका एक ब्रांड है एस्पेरेंजा, राइट? एस्पेरेंजा ब्रांड जो है उसके अंदर बहुत सारे होम एसेंशियल फ्रेग्रेंसेस एंड बॉडी फ्रेग्रेंसेस के प्रोडक्ट्स जो हैं, इट इज अंडर दिस ब्रांड ऑफ एस्पेरेंजा. सो खुशी, टेल मी व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू क्रिएट दिस ब्रांड? Actually, I was inspired by the culture I have seen. कहाँ पे कल्चर देखा? अफ्रीका में थी. I saw a big candle market over there. और वहाँ पे कैंडल्स को एज अ थेरापी यूज़ किया जाता है, एज अ डेली लाइफ रूटीन में यूज़ किया जाता है, एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है. एंड जब मैंने खुद के लिए वो कैंडल्स यूज़ करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज कि जो फ्रेग्रेंस एसेंशियल्स होते हैं दैट इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट यू फ्रॉम वन मूड टू अदर. राइट, सेम मूड तो नहीं होते हैं हमने, कभी सैड है, कभी स्ट्रेस है, तो दैट फ्रेग्रेंस इंस्टेंटली कैन अपलिफ्ट द मूड, चेंज वाइब चेंज करने में हेल्प आउट करता है. बहुत सारी जगह पे स्पिरिचुअल जो हीलर्स है वो यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस को. मेमोरी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में ये फ्रेग्रेंसेस यूज़ होते हैं. अरोमा थेरापी, स्पा में यूज़ होते हैं. सो इट्स मेडिकेटेडली भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ही हेल्पफुल है हमारे हेल्थ के लिए. सो आपने सोचा इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लो और इस पे बिजनेस बना लो. बिकॉज इंडिया में मैंने अभी तक कैंडल्स को एज अ मोमबत्ती और दिवाली हैम्पर में एक एज अ वन यूनिट देखा है. सो दिस इज न्यू थिंग और ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए. आई वांट टू मेक इट एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. ओके, नेसेसरी हो आपके डेली लाइफ में. ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि कैंडल्स को यूजुअली हम मोमबत्ती की तरह ही ट्रीट करते हैं. घर में पावर कट हुआ तो मोमबत्ती कहाँ है और हमने जला ली. और अभी तो वो भी यूज नहीं होता बिकॉज फोन में टॉर्च है. फ्लैश लाइट्स है, राइट. सो कहीं ना कहीं आप जो है एक अच्छे ब्रांड एसेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, दैट यू वांट टू मेक कैंडल्स एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट. इंटरेस्टिंग. सो कैन यू शेयर द जर्नी की जब ये ब्रांड आपने स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही आपकी एज एन एंटरप्रेन्योर? क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? जर्नी वाजंट स्ट्रेट. इनिशियली मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, बट उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट वाज अ बिग टास्क. करेक्ट वेंडर को ढूंढना, करेक्ट सप्लायर, और हर एक प्रोडक्ट जो मेरे ब्रांड वैल्यू को सर्व करे वैसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना, करेक्ट वैक्स ढूंढना, एसेंशियल ऑयल्स ढूंढना, पैकेजिंग ढूंढना प्रॉपर, और वो सप्लायर को ढूंढना जो मेरे ब्रांड्स के वैल्यूज को हाईलाइट कर पाए. दैट वाज अ बिग पीस ऑफ पजल एक्चुअली. तो वो आपके चैलेंजेस रहे. कितने साल हो गए? के लिए सब कुछ करना, डिजाइनिंग में प्रोडक्ट क्या रेंज करना है, क्या प्राइसिंग करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, मेकिंग करना है,
सब अकेले करना, मैनेज करना, so it was difficult. तो आप ये जो बोल रहे हो कि मैंने भी आपके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, दे आर क्वाइट ऑथेंटिक एंड यू नो द फ्रेग्रेंसेस आर रियली वेरी ऑथेंटिक एंड गुड. सो खुशी, एस्पेरेंजा स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका, राइट, एंड देन केम टू इंडिया. तो कितने साल हो गए हैं? 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं एस्पेरेंजा ने. इंडिया में 8-9 महीने से स्टार्ट किया हुआ है, बट स्टिल वी हैव अ कस्टमर बेस इन अफ्रीका. Okay. How does Esperanza brand, you know, is different from other fragrance brands which are available? So in Esperanza, we believe to use the product as natural as you can, as much you can. Okay. जितना हो सके उतना नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करें. एसेंशियल ऑयल्स हो गए, वैक्स हो गए. वैक्स भी यूज इज अ प्रीमियम क्वालिटी. सोया वैक्स, कोकोनट वैक्स, बीज वैक्स, दिस आर द प्रीमियम क्वालिटी. अच्छा, इतने सारे वैक्स आते हैं, मुझे तो एक ही वैक्स पता था. और वो सारे बनते भी नेचुरल प्रोडक्ट से है. Okay. सोया वैक्स मेड फ्रॉम द सोयाबीन्स, सोया चंक से बनता है सोया वैक्स. देन वी हैव एसेंशियल ऑयल्स which has a rich property. एसेंशियल ऑयल है वो भी जो नेचुरल प्रोसेस से फ्लावर्स को ड्राई करके उसको प्रोसेस से बनते हैं. So ये जो सोया वैक्स होता है, मतलब ये प्रोटीन वाला वैक्स हुआ, परीक्षित? I think so, but we can't consume it. You can't, but we can smell it. But also I think मैं जितना समझा, I think also मुझे इनकी USP ये लगती है कि because it started all from Africa, तो बहुत सारी वहाँ की स्पेशलिटी जो यहाँ पे नहीं होगी, तो वहाँ का जो बेस है वो उनकी प्रोडक्ट में आया होगा. सो आई एम श्योर कि वो बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस होगा बाकी सारी जगह. Well said, परीक्षित. So एक तो हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स की सोर्सिंग हो गई, एंड कहीं ना कहीं आप जो है ऑथेंटिसिटी ऑफ द ब्रांड और प्रोडक्ट्स पे बहुत काम करते हो. किस तरीके से आप जो है अपने ब्रांड को कनेक्ट करते हो टू द कस्टमर्स? हाउ डू यू कनेक्ट एस्पेरेंजा टू कस्टमर्स? इनिशियली हमने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया से एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी जो है लाइक हैप्पी बीज. ओके, यहाँ पे ब्रांडिंग कर दो. मोर लाइक नेटवर्किंग, बिल्डिंग कनेक्शंस. या उसके बिल्डिंग कनेक्शंस बिल्ड अप किए और उसके थ्रू किया है. दिवाली कॉर्पोरेट ऑर्डर्स हमने जिस तरह से लिए थे उसके थ्रू हमें बहुत सारे होटल्स के रूम फ्रेग्रेंस के ऑर्डर्स आ रहे हैं. ओके. एंड वी आर मेकिंग अ वेबसाइट एज वेल. तो सून हमारा वेबसाइट भी विद इन 2 to 3 months हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगा. So like do you customize the candles as per the customer's requirement? How do you do that? अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम उसको हैम्पर में, अगर आपको चाहिए हैम्पर, we customize the fragrance, we customize the color, we customize the size of the candle And the style also. style of the candles. Yes. तो apart from candles, जैसे आपने बोला home essential fragrances भी हैं एस्पेरेंजा में, तो वो और कौन से प्रोडक्ट्स हैं कैंडल्स के सिवा? So we have a melt, wax melts बोलते हैं उसको, which use in a diffuser, ceramic diffusers में यूज होते हैं, जो रूम के या कोई भी स्पेस के कॉर्नर में आपने रख दिया, विच इज़ वेरी गुड, जो फ्लेमेबल भी नहीं है. इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र अभी तो आते हैं टाइमर्स के साथ, तो यू कैन पुट इन ऑन टाइमर्स कि 1-2-3 घंटे में वो अपने आप वो बंद हो जाए और आपका जो सराउंडिंग स्पेस है वो फ्रेग्रेंस से भर जाए. तो खुशी, आपका घर तो हमेशा महकता रहता होगा. तो बस हमें अब आपके घर पे आना है और बहुत सारी ऐसी लाइक फ्रेग्रेंसेस को हमें भी मौका दो. डेफिनेटली. मैंने एस्पेरेंजा स्टूडियो अपने घर में ही बनाया हुआ है. ओह नाइस. नाइस. सो व्हाट आर द फ्यूचर गोल्स फॉर एस्पेरेंजा इन कमिंग इयर्स? क्या नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो एंड गोल क्या है आपके ब्रांड का? अभी हम लोग 1-2 प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, विच इज अ सॉलिड परफ्यूम. जो आप ये क्या होता है सॉलिड परफ्यूम? परफ्यूम जैसे लिप बाम आता है वैसे परफ्यूम Okay, आता है. correct. यू कैन जस्ट Yeah, रोल इट ऑन योर जो पल्सिस एरिया है वहाँ पे आप उसको रोल आउट. क्रीम की तरह होता है मतलब. दैट इज गुड फॉर ट्रैवलिंग आल्सो. लाइक आई थिंक ट्रैवलिंग में अलाउ नहीं करते ना. आप आराम से लेके भी जा सकते हो. इजी टू कैरी. इजी टू कैरी. ओके, सो दैट इज इंटरेस्टिंग. सॉलिड परफ्यूम. सॉलिड परफ्यूम एंड नेचुरल सोप्स पे हम वर्कआउट कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू स्किन केयर. द स्किन टाइप के हिसाब से आप सोप्स, तो उस पे वर्कआउट कर रहे हैं. लेट्स सी. तो बहुत
बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे वो भी। Interesting. So that was a lot about brand Esperanza. बहुत अच्छा लगा खुशी आपके बारे में जानकर, आपके ब्रांड के बारे में जानकर। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राउंड 2 की तरफ, जो है द रैपिड फायर राउंड, where we are going to shoot and put up some quirky, witty questions to Parikshit and Khushi, and let's see and check out more about their personality. Moving with Parikshit. आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, लेकिन where's the prize? हम लोगों में से जो जीतेगा कुछ तो देगा ना कोई। वो तालियां मिलेंगी मेरी तरफ से आपको और शाबाशी बहुत सारी। So परीक्षित, मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। आपको देने हैं कुछ अपने ही अंदाज में quirky, witty answers to these questions. राइट? मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अनलिमिटेड ढोकला और अनलिमिटेड फैन हैंडशेक्स, व्हाट वुड यू पिक? फैन हैंडशेक। आई एम नॉट अ ढोकला। यू आर नॉट अ ढोकला गाय। चलो बढ़िया है। इफ यू कुड ओनली स्पीक इन मूवी डायलॉग्स फॉर अ डे, व्हिच फिल्म वुड यू कोट ऑल डे? या वो डायलॉग मतलब किसी फिल्म के रेफरेंस से? आई थिंक चुप चुप के। हम लोगों ने इतने मीम्स देखे, राजपाल यादव हो या फिर परेश रावल हो, तो कोई डायलॉग? अब मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं, तो आई थिंक या। ओके परीक्षित, व्हाट वाज द वियर्डेस्ट कॉम्प्लीमेंट अ फैन हैज गिवन यू? आई एब्सोल्युटली लव योर स्माइल, प्लीज अपने दांत ठीक करवा लो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार, मैंने बोला नहीं यार, मुझे ऐसे ही रहना है, वी डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट। तो लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, एक्चुअली जिन्होंने बोला वो डेंटिस्ट, हाँ, तो उनको ऐसा था शायद कि यार मैं उनके वहां पे आके थोड़ा अपना जेब खाली करूं, जो मुझे नहीं करना था। परीक्षित, इफ यू वर अ सुपर हीरो, व्हाट वुड योर गुजराती सुपर पावर वुड बी? गुजराती सुपर पावर? गुजराती माइंड से सोचिए। गुजराती सुपर पावर वुड बी कि मैं जैसे अक्षय कुमार हेरा फेरी 2 में बोलता है ना, 25 दिन में पैसे डबल, तो मैं कैसे पैसे डबल नहीं लेकिन 4-5 गुना कर दूं। क्या बात है। Who would win a dance off, you or your movie character, and what would be the prize? दोनों ऑडियंस में बैठ के ताली बजा रहे होंगे, डांस तो कोई नहीं करेगा दोनों में से। क्यों आप डांस नहीं करते? हमने तो देखा है अभी एक आपका डांस रिलीज हुआ है, मस्त ना डांस किया है आपने। गरबा तो फिर भी यार गुजराती लोग में है तो हो जाता। कोई आपका हुक स्टेप? नहीं यार, नहीं, बाप रे बाप, भाग जाएंगे लोग, तो वो करना ही नहीं। बट आई थिंक हाँ, फिर भी आई थिंक movie character will win the dance off. Okay. If one of your movies become a reality show, which one would it be? And twist क्या होगा? हुआ ने तू जो की थी, वो मैं चाहता नहीं कि वैसा हो, क्योंकि मुझे जिस लड़की से प्यार होता है, और आई लिव विद सिंगल पेरेंट, आई जस्ट लिव विद माय फादर उस फिल्म में, मेरा जो कैरेक्टर, और मुझे जिस लड़की के साथ प्यार होता है उसकी मॉम के साथ मेरे डैड को प्यार हो जाता है। तो ऐसा ना हो रियल लाइफ में, ऐसा रियलिटी शो हो ही ना, है ना? ये तो मुश्किल वाली, बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन है। देखो आपको सोच के खतरनाक वाले रिलेशनशिप्स, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर डूइंग क्वाइट गुड। सो परीक्षित, व्हाट इज योर गो टू एक्सक्यूज फॉर नॉट शेयरिंग योर स्नैक्स ऑन द सेट? मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे साथ, क्योंकि मेरा जो खाना होता है वो देख के लोग ये बोलते कि नहीं यार ये नहीं खाना है। एंड व्हाट आई डू, 2 चीज मैं करता हूँ, कि मैं अपना खाना लेके जाता हूँ और दूसरे को मैं बाहर का खाना खिलाता हूँ। वाह, जानबूझ के मैं ये करता हूँ कि तुम वड़ा पाव खाओ, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ। क्यों? ताकि वो मोटे हो, वो और मोटे हो जाए और मैं और अच्छा दिखूं। वाह, माय स्किन। वाह क्या बात है, मैं अच्छा दिखना बट आई लाइक योर रॉनेस एंड द स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। या जो सच है वही आप बोल रहे हो। इफ एनिमल्स कुड ऑडिशन, व्हिच वन वुड बी योर साइडकिक एंड व्हाई? माय साइडकिक? किसी मूवी में अगर कोई एनिमल ऑडिशन दे। नो आइडिया, उस बारे में बहुत क्लूलेस हूं। आर यू एन एनिमल लवर? हाँ, मेरी सिस्टर के पास है, शी हैज अडॉप्टेड शिज़ू। तो शिज़ू को ही रख लेते हैं ना साइडकिक की तरह। उसको रख सकते हैं, पर वो टफी भी तो था, कौन सी मूवी में था? हम आपके हैं कौन। हाँ, तो इट कैन बी शिज़ू। ओके चलो शिज़ू। ओके, इफ योर एक्टिंग स्टाइल वाज अ गुजराती डिश, व्हिच वन वुड इट बी एंड व्हाई? I think it would be a proper गुजराती थाली, गोवर्धन थाल की प्रॉपर गुजराती थाली, क्योंकि मैं एक चीज तो परोसना ही नहीं चाहता, मैं चाहता सब कुछ। आप फरसान भी लो, ढोकला भी लो, आप पूरी भी लो, आप आमरस भी लो, चटनीज भी लो,
कभी कोई एक चीज खा के फिर कंटाल मत जाओ, जो चाहिए वो वेराइटीज मिलेगी। वेरी नाइस, सो वेल प्लेड परीक्षित। द रैपिड फायर राउंड बहुत ही मजेदार रहा और आपका एक क्वर्की साइड हमने देखने को मिला। थैंक यू सो मच। So here we go with the rapid fire round with Khushi Patel from Esperanza. Khushi, are you ready? Yes. Okay. Describe your fragrance line with 3 emojis. और अच्छा होगा अगर आप अपना फेस इमोजी की तरह बना के दिखाओ मुझे। 3 emojis. Okay. First one, जो eyes में love hearts है, then smiley, and then the angel one. The halo one. Okay. 3 emojis, right? If you could bottle your childhood smell, what would it be? I think ये सबका फेवरेट होगा, जो गीली मिट्टी की खुशबू Correct, होती correct. है. That is. यस यस। क्योंकि अभी सब जगह पे कंक्रीट रोड्स बन गए हैं, वो पहली बारिश वाली खुशबू है ना, पेट्रीचो। यस बना सकते हो? बना सकते हैं. अच्छा, हम में से गीली मिट्टी की खुशबू आएगी। What is the weirdest scent someone has suggested for a new fragrance to you? यू वोंट बिलीव रुचि, एक क्लाइंट ने मुझे जो गीली ग्रास को हम कट करते हैं फर्स्ट टाइम, बस एक स्मेल आती है मॉइस्चर वाली और मिट्टी मॉइस्चर सब मिक्स, वो वाला फ्रेग्रेंस उन्होंने कैंडल में बनाने के लिए बोला. उसको फ्रेग्रेंस थोड़ी बोलेंगे। फिर आपने फ्रेग्रेंस नहीं बनाया, उनको मामा बनाया कि नहीं बनाएंगे? हमने उनको अच्छा फ्रेग्रेंस सजेस्ट किया विच इज वेटिवर. कैसी कैसी इच्छाएं हैं इंसान की। If your home fragrance had a personality, what would it be? आपके जैसे हमने बोला ना, आपके घर में तो खुशबू ही खुशबू होगी, तो अगर उसकी पर्सनालिटी हो उस खुशबू की तो वो कैसी हो? आप मंक भी इमेजिन कर सकते हो. A Zen monk. Yeah. Okay, that's interesting. If you could invite a fictional character to the launch of your brand, who would it be? And वो क्या scent या क्या fragrance लगा कर आएंगे? Iana Princess. Okay. Because the character हार्ड वर्किंग भी है, वो कैरेक्टर में बहुत सारा उसने स्ट्रगल भी किया है और बहुत पावरफुल भी दिखाया है उसको. इट्स लाइक एंटरप्रेन्योर जर्नी. ओके, सो इसलिए वो आपका फिक्शनल कैरेक्टर है. वुड यू रादर वेयर वन फ्रेग्रेंस ऑल द टाइम और नेवर स्मेल एनीथिंग अगेन? ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस. Which is your favorite fragrance? My favorite fragrance is vanilla and gardenia tuberose का mixture fragrance आता है, which is very relaxing and soothing. Okay. If you could make a candle that smells like food, what would it be? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं. आपने सोचा नहीं होगा ना, आज एक नया बिजनेस आइडिया मिला है. I'm sure कॉफी तो होगी. Exactly. कॉफी तो होगी. कॉफी तो आती है. Because ये बहुत सारे लोगों का डिमांड भी होता है कि आई वांट टू क्रिएट अ स्टारबक्स एट माय होम. But what if? और वो हम हमारे क्वालिटी टाइम में ये करते हैं. What if it was not coffee? कोई मतलब खाने की चीज ही हो तो what? मेरे लिए तो पिज्जा. Can you make it? Yes. पिज्जा फ्रेग्रेंस. I can try. परीक्षित आपके लिए? हाँ, मैं वही बोलने वाला था. I am not a चाय और कॉफी पर्सन. मेरे लिए बॉर्नविटा सही रहेगा. I am a बॉर्नविटा पर्सन. But I love the fragrance of Bonvita. मस्त, बहुत. मैं तो उसे वैसे ही खाने में मजा आता है. Well, ये तो ही खाने पीने की बात है. Moving ahead, Khushi, you're doing very good. Which of your candles would be the drama queen? We have a wavy candle. Okay. It has a waves in that. If a candle could talk, what would you think it would say? Wickedly charming, aren't I? Would you rather be stuck in a room of scented candles or burning incenses? No, I would love to stuck in a fragrance oriented space because जो incense cones होते हैं, sticks होते हैं, उससे smoke भी बहुत सारा निकलता है. Well, that was very interesting rapid fire round with Khushi. Moving ahead to round number 3, let's play. The round name is Let's Guess. Parikshit, you will be given few chits जहाँ पे कुछ बॉलीवुड गानों की लाइंस जो है लिखी होंगी और आपको उन्हें गुनगुनाना है. आपको शौक है बॉलीवुड सॉन्ग्स का? शौक तो बहुत है अभी, लेकिन मुझे ऐसा है कि शौक से ज्यादा अभी शौक ना लग जाए. कैसा नहीं, अच्छा होगा. सो आप एंजॉय करिए इस गेम को. उस गाने को गुनगुनाना है एंड खुशी आपको वो गाना पहचानना है कि वो गाना कौन सा है और उस गाने से रिलेटेड, उसके वाइब से रिलेटेड आपको बताना है एस्पेरेंजा की कौन सी फ्रेग्रेंस या कौन सी कैंडल जो है उस माहौल को सेट करेगी. Okay. So are you guys interested? Yes. Okay, so Parikshit? Yeah. I'll give you a chip. Please.
बहुत भारी ना उठाई हो कि देखते हैं परीक्षित कैसे गाना गाते हो। मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये गानों में जो लाइंस लिखी हैं इसमें कहीं ना कहीं खुशबू या महक का जिक्र है। वो मैं समझ गया, लेकिन इससे सारी खुशबू चली जाएगी क्योंकि ये इतना, मुझे एक और ट्राई करते हैं ना, इसको रखते हैं। उसको हम थोड़ी देर में ट्राई करते हैं। रात को क्या बात है, वाह। बेला महकारी महका आधी रात को। तो हम लोग इंडियन आइडल भी ऐसा कर दिया। क्या बात है, हम सिंगर्स भी हैं, हम पॉडकास्टर्स भी हैं, हम होस्ट भी हैं। वाह, एक और। नहीं, अभी उसको बताओ भाई कौन सी परफ्यूम या कौन सा बेला महका रे महका। फ्लोरल फ्रेग्रेंस हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, ग्रेट 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 ग्रेट। और आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा गुनगुनाया। ऑप्शन क्या था मेरे पास? ऑप्शन था। चलिए सेकंड। उड़ा दे कहाँ चले हवा हवा ए हवा। आप गाओ भी परीक्षित, आपको गाना भी है। गुनगुनाना था, देखो मैंने गुनगुना लिया। जब खुशबू लुटानी है तो स्पाइसी और थोड़ा, क्योंकि ये गाना जो भी है वो उसमें कैरेक्टर भी बहुत हॉट कैरेक्टर है। ऐसा है तो समथिंग लाइक अ फ्रेग्रेंस व्हिच इज स्पाइसी फ्रेग्रेंस। मेरे को ये पता है पर मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। धुन याद नहीं आ रही आपको? मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बार बार मुझे ऐसा बोल रही है कि ये रुचि जी को दो, वो गाएंगी वो। मेरे को ऐसा लग रहा है, देखिए आप, देखिए तो ऐसा लिखा है, देखिए आप। नहीं ट्राई करिए, देखो ये तो आपको गाना है। अरे ये तो बहुत फेमस गाना है। देखो, ख्वाब है आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। क्या बात है, में कुछ, क्या बात है। ये नटखट गाना है तो इसमें हम जेस्टी फ्रेग्रेंस। वाह, ये तो माहौल सा सेट हो गया है ना। गाना है, खुशबू है। नहीं, आपको तो गाना पड़ेगा। लिरिक्स नहीं याद है, धुन याद। रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में। वाह, क्या बात है। माय ऑल टाइम फेवरेट वनीला। So very nice Parikshit and Khushi for round 3. That was Let's Guess. Moving ahead, इसका भी part 2 बाकी है, तो अभी आप खुश मत हो, अभी हमें आगे और खेलना है। Okay? So now Khushi, you will take out one chit and इस चिट के ऊपर एक मूवी का नेम लिखा है, बॉलीवुड मूवी का, but it is written in English. आपको बताना है कि वो मूवी कौन सी है हिंदी में। ठीक है, नाम पहचानना है। So let's guess नाम है इसका। Okay. कितने शौकीन हैं बॉलीवुड मूवीज के? नेबर। पड़ोसन। क्या बात है, वाह। ब्रेव हार्ट। जिगर वाला। जिगर वाला। दिल वाला। दिल वाले। जिगर वाला भी है फिल्म। साइडर ऐश स्लैश ऐश। सोचिए। इट इज अ वेरी फेमस बॉलीवुड मूवी। एक क्यू देती हूँ मैं आपको। हाँ। उसमें एक खान है। अरे खान तो कितने सारे हैं। बहुत बड़ा क्लू था। उन 3 खान में से एक ही खान है। बाद में पता चला कमाल खान ना निकले। अच्छा ठीक है। ऐश। चलो टाइम अप। कोयला। यस। ड्रंक। शराबी। इनको बहुत इजी दिया है। कोई इजी नहीं दिया। उनको तो सॉन्ग्स हम करने थे इतने डिफिकल्ट। सीरीज कंटिन्यूएशन है। सही पढ़ा ना? सही है, सीरीज कंटिन्यूएशन। एक मिनट, सीरीज कंटिन्यूएशन। समथिंग कंटिन्यू वाला। हाँ, मूवी है, बहुत हिट मूवी है। सीरीज कंटिन्यूएशन पुरानी है फिल्म।
कुछ तो यार, एक तो हिंट होनी ऐसे चाहिए। ऐसे ही हिंट दो, लीच की सी है। पुरानी है, नहीं बीच की है। से। बिग बी है उसमें, अच्छा, इतनी फेमस मूवी है। डम शराज खेल रही हूँ उनके साथ, थोड़ा हेल्प बिग हो बी, जाए। इट हैज टू बी सीरीज कंटिन्यूएशन। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इतना ऑब्वियस नाम निकलने वाला पर नहीं आ रहा है फिलहाल दिमाग। Well, that is सिलसिला। ओह, अरे बाप रे, द हार्ट वांट्स दिल चाहता है। वाह। एंड देयर नो, मैं हूं ना। ओह, सैफ्रॉन। हाँ, बहुत इजी है। बोलो बोलो, तवे भी आप भी बोली। नहीं उनको बोलना है, आपको गैस करना। इनको मत हैम्पर बोलिए। फिर मेरे को नहीं मिलेगा। अरे चले, आप मुझे बोले, इनको मत बोलिए। सैफरन। बोलिए बोलिए। केसर या अच्छा, सब, मेरे को नहीं आइडिया था। अरे बाप रे। केसरी। वो अक्षय, द ब्रेव हार्टेड विल टेक द ब्राइड। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बहुत अच्छा खेल रहे हो आप दोनों, वेरी नाइस। लेट्स गो इंडिया। हैं? लेट्स गो इंडिया। ये तो मुझे भी नहीं पता। चक दे इंडिया का लेट्स गो इंडिया बोला है। हाँ, चक दे इंडिया। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है। Well, that was very interesting round played by both of you. आप लोगों को मजा आया होगा definitely. मजा आया। It was So we had great fun in this round number 3, which is Let's Guess round, and Parikshit and Khushi played the best. Well, thank you both of you for coming on the fantastic show. Parikshit, thank you so much. my pleasure, thank you so much. And I would just like to share कि इनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला, तो मुझे ये चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो उनकी कैंडल्स फ्रेगरेंस का काम करती है मेरी लाइफ में, तो एटलीस्ट जितने भी फीमेल्स है वो मेरी फ्रेगरेंस है। Wow. सारी फीमेल्स करती है, बीट माई मदर, बीट माई सिस्टर्स, माई वाइफ। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि खास करके जब फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ऐसी एक जगह, ऐसा एक प्लेटफॉर्म हैप्पी बिज, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, बट आई ऑल्सो फील कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे आसपास ये है, और सारे प्लेटफॉर्म्स बने, लेकिन है तो उसका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से करें, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों से मिले, और फिर यहाँ से कोई ना कोई शार्क टैंक में जाए, कोई फलाने जाए, ढिमके जाए, और हमें ये सारे क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, मेरी तीनों बहनें, माई सिस्टर हैज़ बीन टू शार्क टैंक। Oh. मेरी एक सिस्टर है, उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो सबसे बड़ी बहन है, शी ओन्स अ कैंडल बिजनेस। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर में देखी है कि उन लोगों को कोई भी फालतू की डिपेंडेंसी नहीं है, वो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, वो लोग बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ग्रेसफुल है। और जब यहाँ पे आके, हैप्पी बेज में आके, यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो भी वो सारी चीज़ें कर पाएंगे जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी आसपास की फीमेल्स को करते हुए देखा है। सो मोर पावर टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके एनरोल करें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। किसी का वेट मत करना कि वो आके आपको बोले कि आपको ये करना चाहिए, जस्ट गो फॉर इट, एंड आई थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। So best wishes to all the females and everybody, not just females, everybody who is watching this video. Very nice, Parikshit. Thank you so much for these beautiful words by you. Thank you. My pleasure. Too much inspiring. Very well. Thank you. And Khushi, would you like to share your experience? थैंक यू सो मच रुचि। मैं हैप्पी बेस का पार्ट रही हूँ, अभी कंटिन्यू है। कनेक्शन जब मैंने पहले बताया, जैसे मैंने इंडिया में अभी 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया है, आई डोंट हैव अ कनेक्शन। सो हैप्पी बेस एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे आप लोगों से मिलते हो, कनेक्ट होते हो। यू कैन ग्रो योर कम्युनिटी, यू कैन ग्रो योर बिजनेस थ्रू द रेफरेंस, और ऑब्वियसली रेफरेंस बहुत जल्दी वर्कआउट करते हैं, एंड यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस थ्रू द रेफरेंस। सो यस, थैंक यू सो मच। Well, that was very beautiful, Khushi Patel. So thank you both of you for taking out time and being on the show. Pleasure. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you for joining us on the episode of The Fantastic Show. A heartfelt thank you to the wonderful guests Parikshit and Khushi for sharing their inspiring journey. Your passion for cinema and entrepreneurship truly lights up our lives, just like a beautifully crafted candle and an everlasting fragrance. We hope to see you both shine even brighter in the future. Until next time, keep spreading joy and creativity.